59 चाइनीज ऐप तो बैन कर दिए गए, लेकिन अब सवाल है कि क्या आयात भी बैन हो जाएगा। चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकारी खेमे में चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन शुरू हो गया है। कठोर फैसले लेने के लिए औद्योगिक संगठनों एवं अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और निर्यातकों की राय मांगकर पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या नहीं, और लगाने पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद से ही देश में उबाल है और तभी से बाइकॉट चीन की मांग उठ रही थी। लोगों ने खुद से भी चीनी ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा चुकी है और भारत में 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन को आर्थिक चोट पहुँचाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकारी खेमे में चीनी सामान की आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन शुरू हो गया है। कठोर फैसला लेने के लिए औद्योगिक संगठनों एवं अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व निर्यातकों की राय मांगकर पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध किस हद तक लगाया जा सकता है। औद्योगिक संगठन एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से सरकार पहले ही चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग कर चुकी है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप में भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का कोई नुकसान भी न हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि चीन से जिस सामान की आयात पर बैन लगाया जाए उसे तत्काल किस देश से मंगाया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार को ये भी पता है कि दवा, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स जैसे कई क्षेत्रों में चीन से कच्चे माल की सप्लाई नहीं होने पर तैयार माल का उत्पादन संभव नहीं है। दवा निर्माण की एपीआई के लिए 90% तक भारत चीन पर निर्भर है। 70% मोबाइल फोन के लिए भारत की निर्भरता चीन पर है। ऑटो पार्ट्स को तैयार करने में चीन से आने वाले कई कच्चे माल ऐसे हैं जिनके बगैर पार्ट्स को तैयार नहीं किया जा सकता। कॉस्मेटिक के कई ऐसे उत्पाद हैं जो पूरी तरह से चीन के कच्चे माल पर निर्भर हैं। निर्यातकों के मुताबिक चीन से सस्ते दाम पर कच्चे माल मिलने की वजह से उनकी लागत कम होती है और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में 59 चीनी ऐप बैन होने के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार के पास चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे चीनी ऐप पर रोक लगाई है जो मुख्यतः गैर फाइनेंशियल नेचर के हैं। भारत में इनकी डाउनलोडिंग का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इनके वैल्यूएशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत के कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का ही होता है। बैन होने वाले ऐप में भारत में सबसे लोकप्रिय टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय हैं और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती है। टिकटॉक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के वैसे 20 करोड़ सब्सक्राइबर है। पिछले साल भारत में इसके 8 करोड़ 1 लाख मंथली एक्टिव यूजर थे, जिन्होंने इस पर 5.5 अरब घंटे खर्च किए थे। भारत में चीन का यूसी ब्राउजर भी काफी लोकप्रिय हो गया था, जिस पर अब बैन लगा है। इसकी मालिक चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा है। ये दुनिया के सबसे बड़े थर्ड पार्टी मोबाइल ब्राउजर होने का दावा करती है। दुनिया भर में करीब इसे 110 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें करीब आधा हिस्सा भारत में ही है। इसके 13 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।